क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा बाथटब है जो आपकी पहचान बदलने में आपकी मदद करेगा? गरीब से अमीर तक, आम से राजकुमारी तक, अप्रतिभाशाली से अत्यंत प्रतिभाशाली तक। लिली भाग्यशाली थी कि उसके पास ये बाथटब था, लेकिन उससे पहले लिली, क्या आपने अभी तक सफाई पूरी नहीं की? वो एक साधारण लड़की थी, एक आम लड़की। लिली कस्बे के गरीब परिवार की दूसरी बेटी थी। फिर से पढ़ाई? काश आप सुजैन की तरह होशियार होते, जो बहुत पढ़ती है। अब और कोई फालतू काम नहीं, बस इन अनाजों को छांट लो। सबसे बड़ी बेटी सुजन को शाही अकादमी में पढ़ने के लिए भेजा गया, जिसकी ट्यूशन फी बहुत अधिक थी। इसीलिए लिली को अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी और कम उम्र में ही अपने माता पिता को पैसे कमाने में मदद करनी पड़ी। हाँ, मेरे शिक्षक यहाँ मिलने आए हैं। नमस्कार, मैं यहाँ आपको सूचित करने आया हूँ कि सैली को जल्द ही आने वाली पूरे राज्य की प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया है। ओह, ऐसा है? मैंने सुना है कि सुजैन रॉयल अकादमी में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। आपकी 2 बेटियां अद्भुत हैं। दरअसल ये 3 है। लिली अपनी बड़ी बहन के साए में रहती और उससे हमेशा पूछा जाता था कि वे एक ही माता पिता से क्यों पैदा हुए। लेकिन वो इतनी साधारण थी, फिर भी अपनी बहन जितनी अच्छी क्यों नहीं है। अरे नहीं, एक कम क्यों है? ठीक है फिर, लिली एक सेब खाओ। लिली को सेब सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे ब्रेड भी खाना पसंद है। उसने जो कपड़े पहने थे वे सभी बहन के हाथ से बने हुए थे और वे अब पहने नहीं जा सकते थे। माँ, लिली के बारे में क्या? लिली के कपड़े कहाँ हैं? आप दोनों जल्द ही स्कूल जाने वाले हैं और आपको नए कपड़ों की जरूरत होगी। सैली को अपने दोस्तों के साथ प्रदर्शन के लिए कपड़ों की जरूरत होगी। लिली अभी आपके पुराने कपड़े पहन सकती है, वे अभी भी नए जैसे अच्छे हैं। इसे बर्बाद नहीं जाना चाहिए। लिली के दयनीय भाग के विपरीत उसके प्यारे छोटे भाई को बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। अरे नहीं, मैं भूल गई। लिली, शिक्षक के लिए चाय ले आओ। ठीक है प्रिया? अपनी बड़ी बहन से तुलना किए जाने के अलावा एक छोटे भाई के साथ लिली को अपने छोटे भाई बहन की तरह अच्छी शक्ल सूरत ना होने के दुख का भी सामना करना पड़ता था। क्या ये सैली की छोटी बहन है? वो छोटी है, लेकिन संभवतः कुछ वर्षों में वो अपनी बहनों के बराबर पहुंच जाएगी। ओह ठीक है। लिली, तुम बाहर क्यों नहीं जाती और मेरे लिए कुछ काम पूरा करने में मदद क्यों नहीं करती? दरअसल लिली की अपनी ताकतें थी। वो बुद्धिमान थी और होशियार थी, खास करके त्वरित गणना में। वे सब चले गए, आज बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अरे नहीं! जब भी लिली ने अपने पड़ोसी को सामान बेचने में मदद की, उनकी हमेशा भारी मांग रहती और वो जल्दी बिक जाते। वो वास्तव में अच्छी है, लेकिन ये शर्म की बात है कि वो एक लड़की है। यदि वो लड़का होती तो वो व्यवसाय संभाल सकती थी और परिवार की मदद कर सकती थी। ऐसे हर दिन के बाद लिली के पड़ोसी ने उसे थोड़ी सी रकम दी। अपनी बड़ी बहन को स्कूल भेजने में मदद करने के लिए अर्जित निश्चित धनराशि के अलावा लिली अपने लिए उपहार खरीदने के लिए बचत करने में भी सावधानी बरतती थी। आखिरकार वो दिन आ गया और लिली अपनी पहली और एकमात्र पोशाक पाकर खुश हुई। हालांकि सैली ने इसे देखा और उसे पहनने पर जोर दिया, क्योंकि ये उसके महत्वपूर्ण ऑडिशन के लिए उपयुक्त था। क्या आप दोनों इसे रोक सकते हैं? लिली, पहले अपनी बहनों को इसे पहनने दो। आखिर तुम बड़ी बहन हो। ये सिर्फ एक पोशाक है। तुम नहीं समझती माँ, ये सिर्फ एक पोशाक नहीं है। वो दुखी महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सारा सामान कीचड़ और गंदी सड़क पर गिरा रही है, तो लिली जल्दी से उसकी मदद करने के लिए दौड़ने में संकोच नहीं करती थी। युवती की पूरी गंदी हालत देखकर बुढ़िया ने उसे नहाने के लिए अपने घर में बुलाने की जिद की और लिली के लिए कपड़ों का एक नया सेट तैयार करने का वादा किया। लिली की अनिच्छा के बावजूद उसकी गर्मजोशी और उत्सुकता के कारण उसे बूढ़ी औरत के पीछे चलना पड़ा। हालांकि जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो लिली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। घर के बाहरी हिस्से के जर्जर स्वरूप के विपरीत बाथरूम खूबसूरती से सजाया गया था और एक परी कथा जंगल की तरह रहस्यमय था। गर्म पानी से लिली को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ और वो अपनी पिछली परेशानियों के बारे में सोचने लगी। काश मैं कोई और बन पाती, कोई भी, जब तक मेरे साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है।
मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। लेकिन याद रखिए, आपको कभी भी सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा जादू पूरी तरह से गायब हो जाएगा। कौन है? क्या हो रहा है? डरो, अब और बाहर कदम मत रखो और आप मेरे उपहार देखेंगे। लिली झिझकी लेकिन अंत में सफल हो गई और जादुई जादू काम कर गया, जिससे वो एक चमकदार राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी, क्या आप तैयार हैं? जैसे ही लिली बाहर निकली तो कमरे की आश्चर्यजनक सुंदरता और भव्यता देखकर दंग रह गई। नौकर लिली की सेवा करने के लिए एक भीड़ भरी कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। पोशाकें, आभूषण और श्रृंगार इतने ज्यादा कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। जैसा कि स्नानागार देवी ने कहा था, लिली की स्थिति बदल गई और वो एक शाही राजकुमारी बन गई। लिली को ऐसी विलासिता में रहना अच्छा लगता था और उसने सोचा कि वो अपने पिछले जीवन में कभी वापस नहीं लौटेगी। वो बहुत खुश थी। हालांकि जब लिली ने बाहर जाना चाहा तो उसे रोक दिया गया। एक राजकुमारी के रूप में वो जो चाहती थी नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि एक सामान्य व्यक्ति या राजकुमारी लिली के रूप में भी उसकी तुलना उसके भाई बहनों से ही की जाती थी। कृपया तैयार हो जाइए, आज वेडलैंड के राजकुमार और आपके सगाई की पार्टी है। क्या मुझे सगाई करनी है? मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली। क्या होगा अगर वो बूढ़े, गंजे और बदसूरत आदमी? बिल्कुल नहीं, बस थोड़े बूढ़े हैं। नहीं, कभी नहीं, मुझे जाना है। मैं अब राजकुमारी नहीं बनूंगी। स्वतंत्रता के लिए लिली का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। अगली बार वो कभी ना खत्म होने वाले जहाज की कप्तान बनी। लिली के पास सब कुछ तय करने की शक्ति थी, जिससे दूसरों को उसकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अपनी प्राकृतिक बुद्धि से लिली को कई विशाल खजाने मिले। हालांकि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, दबाव और यहाँ तक कि मंडराता हुआ खतरा भी आया। खजाने के लिए लड़ते समय उसकी लगभग हत्या हो गई और उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि एक समुद्री डाकू जहाज था। तो अंत में लिली एक बार फिर भाग गई। तीसरे अवसर पर बाथटब ने लिली को एक प्रसिद्ध नर्तकी की पहचान दिलाकर उसके जैसे ही एक प्रमुख व्यक्ति बनने का सपना पूरा किया। लिली की पिछली नाराजगी वापस लौट आई और उसे अपनी बहन को हराने और ये साबित करने का एक छोटा निर्णय लिया कि वो किसी से कम नहीं है। लिली ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उसकी बहन शामिल हुई और जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसने सभी चुनौतियों में सैली को पीछे छोड़ दिया। उसने सोचा कि वो खुश होगी, लेकिन अपनी बहन को परिवार का समर्थन और मदद देकर लिली की सारी खुशियां गायब हो गई। लिली को एहसास हुआ कि उसे अपने परिवार से मान्यता और प्यार की जरूरत है। वो अपनी बहन को हराना और जीतना नहीं चाहती, लेकिन जैसे ही लिली ने देखा कि उसकी बहन के साथ दूसरे प्रतियोगी ने छेड़छाड़ की है तो उसका गुस्सा भड़क गया। अब और अभिमान मत करो। मैंने सोचा था कि तुम सैली से इतनी नफरत करती हो। एक गरीब परिवार की उस गरीब लड़की की पुरस्कार जीतने की संभावना है। मैं उससे नफरत करती हूँ या नहीं ये आपकी चिंता नहीं है। सैली को कभी मत छूना, बहुत देर हो चुकी है। ये सिर्फ एक बैकअप योजना थी। हालांकि सैली ने मंच पर कदम रखा और दोषपूर्ण प्रॉप्स के साथ वो घायल हो गई और उसे आपातकालीन उपचार की आवश्यकता थी। सैली को बड़ी मात्रा में रक्त की आवश्यकता थी और यद्यपि परिवार के सभी लोगों ने स्वेच्छा से दान करने की पेशकश की, लेकिन ये काफी नहीं था। हाँ? मेरा और ले लो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कृपया सैली को बचा लीजिए। बिल्कुल नहीं, सभी पहले ही काफी दान कर चुके हैं। अगर हम ज्यादा मिलाएंगे तो ये उसके शरीर के लिए हानिकारक होगा। लिली को बाथटब परी के शब्द याद आए कि अगर उसने अपनी पहचान बताई तो सारा जादू गायब हो जाएगा और उसे लिली राम की गरीब लड़की बनकर लौटना पड़ेगा। हालांकि परिवार से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था, इसीलिए लिली ने परिणामों के विचारों को एक तरफ धकेल दिया और ये कहते हुए आगे बढ़ गई कि ये उनका परिवार है और वो सैली को बचाएगी। जब लिली उठी तो सब कुछ सामान्य हो चुका था क्योंकि उसने अपनी पहचान बता दी थी। जब आप उस दिन घर से भागे और लापता हो गए तो कहाँ गए? आपकी भावनाओं को न समझ पाने के लिए हमें खेद है। हम किसी का पक्ष नहीं लेते, आप सभी हमारे बच्चे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सबसे मजबूत और मेरे जैसे हैं। इसलिए मुझे आप पर बहुत भरोसा था और अनजाने में मैंने आपकी नरम और कमजोर बहनों पर जितना ध्यान नहीं दिया। हाँ? लिली,
मुझे क्षमा करे, मैंने आपके लिए नई पोशाक खरीदने के लिए इस प्रतियोगिता में जीतने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। लिली ने अपने माता पिता की माफी को स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि चाहे किसी की स्थिति कुछ भी हो, जीवन कठिन हो सकता है और इसका सामना करने और इससे उबरने के तरीके खोजने की आवश्यकता है। अनुमति के बिना खोलने के लिए मुझे खेद है लिली। अब पूरा परिवार जानता है कि आप व्यवसाय में सबसे चतुर और सर्वश्रेष्ठ है। आप जिस चीज में अच्छे हैं उसका अनुसरण करें। बिल्कुल, लड़की होने में क्या बुराई है। यहाँ हमने कुछ पैसे बचाए हैं। उम्मीद है ये आपको छोटा व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा। कुछ ही समय के बाद लिली की छोटी सी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो अब एक गरीब परिवार नहीं बल्कि उनके पास अधिक भोजन और कपड़े थे। सुजैन और सैली दोनों अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफल और प्रसिद्ध हो गईं। लेकिन चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, वे हमेशा परिवार के लिए समय निकालते थे, क्योंकि उनके लिए परिवार पहली प्राथमिकता थी। एक बार की बात है, एक शानदार परियों की कहानी वाले राज्य में, जहां देवता, राक्षस और मनुष्य सह अस्तित्व में थे, वहां एक सुंदर और मजबूत 18 वर्षीय राजकुमारी थी जिसका नाम दयाशा था। दयाशा के पास एक जादुई तलवार थी जो उसे उसके गुरु सूर्यदेव द्वारा दी गई थी, जिसमें राक्षसों की आत्मा को पास करने वाले व्यक्तियों से बाहर निकालने की शक्ति थी। इसके अलावा उसके पास जन्म से ही एक जादुई आंख थी जिसका उपयोग बुरी आत्माओं को फंसाने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में किया जा सकता था, जिससे हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। विशेष रूप से उसकी तीसरी आंख में किसी भी जीवित वस्तु को छूने की, आसन्न मृत्यु को देखने की शक्ति थी। अपनी क्षमताओं के बावजूद दयाशा को जीवन और मृत्यु के चक्र में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल मनाही थी। अगर उसने अवज्ञा की तो उसे देवताओं द्वारा दंडित किया जाएगा। हालांकि दयाशा मजबूत थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो अक्सर थक जाती थी और सूर्य की तरह तेज रोशनी के संपर्क में आने पर वो अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। वास्तव में कई बार अपने अंदर एक अंधेरी आत्मा भी देख सकती थी, जिससे वो बहुत चिंतित हो जाती थी। उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा, लेकिन रानी उदास हो गई और सवाल को टाल दिया। मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं समझा सकती मेरे बच्ची, लेकिन अगर आप दिन के दौरान अपनी जादुई आंख का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपना लबादा पहनना याद रखें। मैंने खजाने वाले सभी कमरों को भी बंद कर दिया है, इसलिए अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताइए। दयाशा रानी के लिए चीजों को और अधिक कठिन नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने इन सवालों को अपने तक ही रखा। एक दिन दयाशा की आंख का जादू बिल्कुल उल्टा पड़ गया। राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होने के बजाय इसने कई दुष्ट आत्माओं को फैलाया। दयाशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसीलिए अपनी जादुई तलवार से राक्षसों को निपटाने के बाद वो इस बारे में बात करने के लिए रानी को खोजने के लिए दौड़ी। आगमन पर सूर्यदेव को क्रोधित देखकर रानी को बंदी बनाते हुए दयाशा भयभीत हो गई। क्षमा करें सूर्य भगवान, आपने मेरी माँ की आत्मा को क्यों छीन लिया? ऐसा इसलिए क्योंकि कल आपने निषेध काम का उल्लंघन किया है, जब आपने अपनी माँ को बचाने के लिए तीसरी आंख का इस्तेमाल किया। इसीलिए मैं यहाँ आपके परिवार को दंड देने के लिए आया। सूर्यदेव ने बताया कि कल जब रानी को साल में एक बार सूर्य भगवान के मंदिर में जाने के लिए विदा करती थी, तो हर साल की तरह उनकी तीसरी आंख अचानक से चमक उठी। उसे पता चला कि रानी आज वृद्धावस्था और कमजोरी के कारण गुजर गई। हालांकि दयाशा अपने इकलौते प्रियजन को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी माँ की किस्मत बदलने का फैसला किया। दयाशा ने जल्दी से अपनी माँ को आज सूर्यदेव मंदिर जाने में मदद करने का बहाना बनाया और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। मंदिर के सभी कार्यों को पूरा करने के बाद वो खुशी खुशी घर लौट आई, लेकिन अचानक उसकी ओर एक काला गोला देखा। वो तेजी से झुकी और अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। फिर भी दयाशा अभी भी खुश थी कि उसने आज दुष्ट व्यक्ति से अपनी माँ की रक्षा की। हालांकि सूर्यदेव ने दयाशा के गलत कार्य को देखा, इसीलिए वे माँ और बेटी दोनों को दंडित करने के लिए वहाँ व्यक्तिगत रूप से लेकिन ये सब मेरी गलती है। मेरी माँ पूरी तरह से निर्दोष है, इसलिए कृपया मेरी माँ को क्षमा करे और मुझे जैसा चाहे वैसा दंड दे। हाँ, चूंकि हम शिक्षक और छात्र हैं, अगर आप इस गलती को कभी नहीं दोहराने का वादा करते हैं और मुझे दिव्य तलवार देने के लिए सहमत हैं, तो मैं आपकी माँ के जीवन को बख्श दूंगा। क्योंकि आपके आवेगी और अपरिपक्व कार्यों ने मुझे निराश किया है और मैं आपको आसानी से माफ नहीं कर सकता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दिव्य तलवार देना चाहता हूँ जो भविष्य में आपसे ज्यादा जिम्मेदार हो। मेरे लिए मेरी माँ का जीवन दुनिया के किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य तलवार दे दूंगी। हालांकि जब दयाशा ने तलवार को सूर्यदेव को सौंप दिया तो वो अचानक शरारत से मुस्कुराया और तलवार को दयाशा की तीसरी आंख की ओर घुमा दिया। दयाशा जम गई और उसने अपनी जैसी 3 आंखों वाली आत्मा को अपने शरीर से निकलकर गिरते हुए देखा। आत्मा ने सूर्यदेव की ओर उड़ान भरी, उनकी तीसरी आंख के रूप में उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया। आखिरकार बदला लेने का दिन आ ही गया। फिर उसने अपनी तलवार तोड़ दी और एक क्रूर दानव राजा बन गया।
ये पता चला कि वर्षों पहले दानव राजा का छोटा भाई रानी से इतना प्यार करता था कि वो कुछ भी गलत नहीं करने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए दानव राजा बहुत गुस्से में था और कपल को नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसके छोटे भाई ने उसे सील करने के लिए जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की और मर गया। 18 साल बाद दानव राजा के पास सील से बचने के लिए पर्याप्त शक्ति थी, लेकिन जब वो रानी से बदला लेने गया तो उसने मंदिर में दयाशा को पाया। दानव राजा ने जल्दी से पहचान लिया कि दयाशा की तीसरी आंख उसके छोटे भाई के समान थी और वो निश्चित रूप से उस जोड़े की बेटी थी। अगर वो बच्चा रानी और मेरे छोटे भाई के मिलन से पैदा हुआ बच्चा है तो वो जादुई आंख उस दानव की आत्मा का प्रतिनिधित्व करेगी जो उसके शरीर के अंदर विद्यमान है। फिर अगर मैं उस बच्चे की शक्ति और अंधेरे आत्मा को मुक्त करा सकता हूँ तो मेरा जादू तेजी से बढ़ेगा। हालांकि आंख प्राप्त करने के लिए हर तरीके का उपयोग करने के बावजूद दानव राजा अभी भी इस महत्वाकांक्षा को आसानी से प्राप्त नहीं कर सका। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो दयाशा की अंधेरी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर सके, और वो ये दिव्य तलवार थी। दानव राजा को अपने काले जादू का एक हिस्सा तीसरी आंख पर लागू करना पड़ा और तलवार को सौंपने के लिए वो मजबूर हो सके। जैसे ही उसने खजाना प्राप्त किया, दानव राजा ने अंततः जादुई दृष्टि प्राप्त कर ली। क्योंकि मेरी आत्मा का आधा हिस्सा एक दानव के रूप में है, इसलिए मैं थका हुआ महसूस करती हूँ और हर बार जब मैं प्रकाश के संपर्क में आती हूँ तो मुझे अपनी अंधेरी आत्मा दिखाई देती सही है। है। आपकी माँ शायद नहीं जानते कि आप अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा हो और चाहती थी कि आप राक्षसों को हराने पर ध्यान दें। हालांकि मैं आपकी माँ और आपको इस बात का गवाह बनाऊंगा कि जिस राज्य को आपने इतने लंबे समय तक रक्षा की है वो मेरे हाथों से कैसे नष्ट हो गया। फिर उसने भूमि को नष्ट करने और हावी होने के लिए कई राक्षसों को तीसरी आंख से मुक्त किया। हालांकि दयाशा अपनी पहचान को लेकर बहुत हैरान थी। उसने अपनी माँ और लोगों को दानव राजा और उसके द्वारा हमला किए जाने पर देखा और जानती थी कि उन्हें उनकी रक्षा के लिए लड़ना होगा। इस समय दयाशा के पास अपनी जादुई तलवार या तीसरी आंख नहीं थी, इसीलिए दानव राजा उसे आसानी से हराने में सक्षम था। मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, मुझे उसे हराने के लिए एक नई योजना की जरूरत है। उसने इधर उधर देखा और एक क्रिस्टल लैंप को आगे पीछे झूलते देखा। अचानक उसे एक विचार आया। उसने जल्दी से अपनी तलवार का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और लैंप की ओर फेंक दिया। हालांकि दानव राजा इसे चकमा देने में सक्षम था, लेकिन रानी उस ऑर्ब को चुराने में सक्षम थी जिसने रानी को उसके हाथ से बंदी बना लिया था। माँ उठो, ये मैं हूँ, दयाशा। दयाशा, ऐसा लगता है कि दानव राजा वापस आ गया है और मुझ पर फिर से हमला किया। मैं सब कुछ जानती हूँ और अब हमें उसे हराने का तरीका खोजने की जरूरत है। वो दालान के अंत में एक बंद कमरे में भाग गई, लेकिन दानव राजा ने उसे पकड़ लिया। हाँ, तुम मूर्ख बच्चे, तुम स्वेच्छा से अपने आप को यहाँ क्यों फंसाओगे, जिससे तुम्हें हराना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर तुम इतने अच्छे हो तो मुझसे लड़ो। दानव राजा ने दयाशा पर जादू करने का प्रयास किया, लेकिन वो मदद नहीं कर सका। उसके आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया गया। ऐसा लगता है कि आप अपने पीछे के फाटक को नष्ट करना चाहते हो। क्या वहाँ कुछ है जो मुझे डराता है? मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। अचानक रानी की आत्मा वाला गोला दयाशा के हाथ से छूट गया और उसने दानव राजा को ताना मारा। क्रोधित होकर दानव राजा ने ऑर्ब पर जादू किया, लेकिन दयाशा ने जल्दी से उसे अपने शरीर से ढक दिया। दयाशा, जाने दो। नहीं, मैं नहीं करूँगी। माँ, आपने हमेशा इतने लंबे समय तक मेरी चिंता करी और मेरी देखभाल की है, इसलिए मैं इन मामलों के लिए आपके बच्चे होने के कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा बिना अनुमति के मेरे माँ के भाग्य को बदलने के लिए ये मेरी गलती है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हूँ। दानव राजा गुस्से में था और माँ और बेटी को नष्ट करने के लिए एक बड़ा विस्फोट करने के लिए अपने आखिरी मंत्र का उसने इस्तेमाल किया। हालांकि कमरे का दरवाजा जोर से टकराया। कई चमकदार खजानों को प्रकट करना, तेज रोशनी के डर से दानव राजा को धीरे धीरे गिराना। इस अवसर का लाभ उठाते हुए दयाशा जल्दी से खड़ी हुई। तलवार की शेष शक्ति का उपयोग दानव राजा को हराने के लिए किया। जब दयाशा को तीसरी आंख मिली तो वो अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए जल्दी से रानी के पास दौड़ी। दयाशा, मैं बहुत थक गई हूँ। शायद अब मैं जिंदगी और मौत के इस दरवाजे से नहीं गुजर सकती, इसलिए मेरी बच्ची, कृपया बाद में अपना ख्याल रखना। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ को मुझे छोड़ने नहीं दे सकती। कृपया कर स्वर्गीय प्राणियों, मेरी माँ की जान बचाओ। मैं इसे किसी भी कीमत पर बदल दूंगी। जैसे ही दयाशा ने बोलना समाप्त किया, सूर्यदेव वास्तव में चमकदार रोशनी में दयाशा, प्रकट हुए। हाल की लड़ाई के माध्यम से मैं रानी के लिए आपकी पवित्रता को समझता हूँ, साथ ही दोनों के मातृ प्रेम को भी, जो एक दूसरे के लिए जी सकते हैं और मर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने पिछले समय में इस राज्य में बहुत योगदान दिया है, इसीलिए मैं इस शर्त के साथ रानी के जीवन काल का विस्तार करने के लिए सहमत हूँ कि आप इसे बदलने के लिए अपने जीवन काल का एक हिस्सा काट लेंगे। इसके अलावा आपको हर किसी की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की यात्रा को जारी रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं सहमत हूँ। सूर्यदेव द्वारा वादा पूरा करने के बाद रानी और दयाशा आखिरकार एक साथ रहने और हमेशा के लिए खुशी से रहने में सक्षम हुए।